गाइस, वेलकम बैक। आज का अपना टॉपिक है चेंज इन पोलैरिटी, दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो चलिए देखते हैं चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है? व्हेन अ प्रायर सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस एंड अ प्रायर रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट, इट इज नोन एज चेंज इन पोलैरिटी। अब इसका मीनिंग क्या है? अगर फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है जो 100 के रेंज में मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है और उसको एक बार ब्रेक करके 90 जाता है और वापस 100 के भाव पे आता है, और इस टाइम अगर वो 100 के रेंज में अटक रहा है, तो क्या होता है? जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब वो उसका रेजिस्टेंस बन गया है, वो उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा। सो इट इज नोन एज चेंज इन पोलैरिटी। और सेम वे अगर कोई प्राइस है, स्टॉक है जो 100 पे अटक रहा था मल्टीपल टाइम, उसको ब्रेक करता है, 110 जाता है और वापस जब 100 पे आता है और 100 पे वो सपोर्ट ले रहा है, तो उसको चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल शो यू चार्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है। बाई सेटअप पहले देखते हैं, देन विल अंडरस्टैंड सेल में क्या होता है। इफ यू लुक एट सीआईपी, अगर आप देखोगे इधर मल्टीपल टाइम्स ये रेंज पे स्टॉक अटक रहा था, इधर रेजिस्टेंस था मल्टीपल टाइम्स। एक बार उसने तोड़ा, अपसाइड गया, वापस जो प्रायर रेजिस्टेंस था उधर आया और सपोर्ट लिया। तो इधर हम एक एंट्री प्लान करेंगे, हाई पे एंटर करेंगे, लो पे स्टॉप लॉस रखेंगे। पोटेंशियल टारगेट जो स्विंग हाई होता है वो होगा, और उससे ऊपर भी मिल सकता है, बट हमारा फर्स्ट पोटेंशियल टारगेट विल बी द स्विंग हाई। ये अच्छे टाइम फ्रेम में काम करता है, डेली में काम करता है, आर्ली में काम करता है, वीकली मंथली में भी काम करता है, और बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देता है। आई विल शो यू फ्यू एग्जांपल्स एज वेल। अगर आप इधर देखोगे, ये स्टॉक घर वाले टेक्निकल्स है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, मल्टीपल टाइम 890 900 के जोन पे अटक रहा था, उसने उसको ब्रेक किया, 1040 के रेंज में गया, वापस सपोर्ट लेना आया, और उसके बाद देखो क्या हुआ। एक नॉन स्टॉप मूव दिया 1600 तक का, एक सिंगल साइड रैली था जिससे 80% का रिटर्न जनरेट करके दिया घर वाले में। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपसाइड ब्रेक किया, रीटेस्ट करने आया, आप उधर बाय करोगे और आपका टारगेट पहले स्विंग हाई होगा और उसके बाद आप ट्रेल करके लेके जा सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सीआईपी जो लॉन्ग ट्रेड में कैसे काम करता है और उसका साइकोलॉजी क्या है। क्योंकि हर ट्रेड के चलने के पीछे बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट और साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ये सेटअप का साइकोलॉजी क्या है, आप देखोगे तो ये स्टॉक 900 के रेंज में मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है और वो ही रेंज से गिर रहा है। तो क्या होगा जब वापस ये स्टॉक इधर आया 900 के जोन में, तो जो शॉर्ट सेलर्स है वो एक्टिव हो गए होंगे और उन्होंने इधर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की होगी। वो सोच रहे होंगे चलो इधर हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते हैं। बट जस्ट बिकॉज उसने अपसाइड ब्रेक कर दिया होगा, बहुत सारे जो शॉर्ट पोजीशन वाले होंगे वो ट्रैप हो चुके होंगे। तो उनके लिए एक ही अपॉर्चुनिटी है, ब्रेक इवन या तो माइनर लॉस में निकलने का, कि वो वापस स्टॉक 900 के रेंज में रीटेस्ट करे और वो जोन पे उनको एक सेफ एग्जिट मिल जाएगा जहाँ उनका माइनर लॉस होगा या तो ब्रेक इवन होगा। तो फर्स्ट ये है, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उन्होंने एक बाइंग पोजीशन क्रिएट किया होगा। नेक्स्ट इज जिन जिन लोगों को न्यू बाइंग करना होगा, वो एक ब्रेकआउट के बदले रीटेस्ट पे एंटर करेंगे। दिस इज अ जोन, वहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ है, सो दे एंटर ओवर हियर। नेक्स्ट इज कि जिन जिन लोगों को ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेट नहीं होता, कि एक रेंज है वो ब्रेकआउट हुआ है, वो डायरेक्ट एंट्री इधर नहीं लेते, वो क्या करते हैं सीआईपी पे वेट करते हैं और ये जो रीटेस्ट होता है उधर ही एंट्री लेते हैं। हम भी सीआईपी पे ही एंट्री लेंगे, तो थर्ड बायर भी इधर अट्रैक्ट होता है। तो तीन तीन बायर्स इधर अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम और एक बाइंग का फोर्स इधर होता है, और इसके बाद हमको एक स्विफ्ट बिग अपसाइड मूव देखने को मिलता है। उसके लिए आफ्टर सीआईपी वी गेट अ बिग अपसाइड मूव और हमारे टारगेट्स इजीली अचीव हो जाते हैं। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है जब आप एक सीआईपी वाले ट्रेड को एंटर करते हो, कि नॉट ओनली कैंडल, आप जो कैंडल देखते हो डोजी है या एक शूटिंग स्टार है या जो भी, आप मल्टीपल कैंडल कंफर्मेशन तो लेते हो, उसके अलावा भी आप डबल कंफर्मेशन ले सकते हो। आप वॉल्यूम को देख सकते हो, अगर वॉल्यूम स्ट्रांग है तो इट इज अ बाइंग रिकमेंडेशन। फिब रेशियो आप देख सकते हो, अगर फिब पे 0.618 0.318 का रेशियो बैठ रहा है, तो उसका मतलब भी है कि इधर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। अगर कोई गैप पे सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो ये सब कंफर्मेशन आप ले सकते हो। सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज क्या होता है ये ट्रेड का, कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर आपने फॉर एग्जांपल द 950 के जोन में एंटर किया, आपका स्टॉप लॉस 900 है, अपसाइड आप देखो 50 रुपए का स्टॉप लॉस लेके आप 1300 1350 1600 तक खड़े हो। तो एक बहुत बड़ा ट्रेड है, 300 600 पॉइंट का ट्रेड है, 50 पॉइंट्स का रिस्क था। सो एक बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड बनता है, 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बनता है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। डोडला डेयरी, अब देखो सेम इधर रेजिस्ट कर रहा था 675 के जोन में, एक बार ब्रेक किया, 900 तक गया, एंड देन लुक एट दिस, 900 वाला स्टॉक डायरेक्ट 1330 के ऊपर चला गया। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिला, 100% का स्पाइक आया, 720 वाला 1300 हो गया। लेट्स लुक एट ग्रीन प्लाई, सेम चीज हुआ मल्टीपल टाइम। देखो ना, इधर 150 के जोन में अटक रहा था, अटक रहा था, अटक रहा था, एक बार ब्रेक किया, अपसाइड 188 गया,
फिर बहुत टाइम बाद आया वापस रीटेस्ट करने 152। इसमें एक और एक चीज है, इट इज नॉट कंपलसरी कि आज ब्रेकआउट दिया कल परसों तक आ जाए। आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद भी अगर आ रहा है तो वो ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये सपोर्ट के तरह काम करेगा। दैट इज हाउ सीआईपी वर्क्स। और अब देखो 150 160 वाला स्टॉक डायरेक्टली 270 300 तक चला गया, तो एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला हमको ग्रीन प्लाई में भी। लेट्स लुक एट मैक्स हेल्थ केयर, मल्टीपल टाइम 620 के जोन में अटक रहा था, मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, 720 गया, वापस 640 पे सपोर्ट लिया, एंड देन यू सी अ बिग मूव टू 900। सेम ये जो स्टॉक है उसमें भी सेम हुआ, 140 के जोन में अटका, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, एंड देन 140 वाला 590 तक चला गया। सेम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आर्ली टाइम फ्रेम, आप इसमें ऑप्शन ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर ट्रेड भी ले सकते हो। अगर एफएनओ स्टॉक है, आर्ली में ट्रेड लेके एक हफ्ते के अंदर भी पोजीशन बुक कर सकते हो। ये स्विंग ट्रेड हो सकता है, पोजिशनल ट्रेड हो सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम फ्रेम यू आर ट्रेडिंग। आर्ली पे कर रहे हो तो 2-3 दिन में आपका ट्रेड खत्म हो सकता है। डेली पे ले रहे हो तो 1-2 हफ्ते में खत्म हो सकता है। वीकली में ले रहे हो तो 1-2 महीने में। एंड इफ टेकिंग मंथली ट्रेड, 6 to 12 मंथ्स में आपको एक बड़ा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। लेट्स लुक एट प्रेस्टीज, इधर भी सेम हुआ, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, दोनों बार चला। और इसमें आई गिव यू नगेट एज वेल, जो फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेता है वो ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू द सेकेंड टाइम। सो फर्स्ट टाइम अगर सीआईपी हो रहा है तो कभी मिस मत करना, एक श्योर शॉट एंट्री लेना, और आपको एक स्विंग हाई तक का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। इधर भी प्रेस्टीज में भी हुआ, आप देख सकते हो 1300 वाला 1700 के ऊपर चला गया, 400 पॉइंट का मूव। ये आर्ली टाइम फ्रेम है, रफली मई 12 को एक्टिव हुआ और जून तक खत्म हो गया। सो इट इज अ गुड ट्रेड। पेज में देखो मंथली का ट्रेड है और इसमें देखो मल्टीपल टाइम्स हुआ है। पेज में आप देखो फर्स्ट ब्रेकआउट आया, ये रफली आप देखो 2018 में आया, ऊपर की साइड गया, 16,000 वाला स्टॉक 34,000 गया, वापस आफ्टर जुलाई 2020 कोविड टाइम में, ये जो आई गेस करेक्शन हो उस टाइम में आया, प्रीवियस रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट लिया, वापस उधर से 16,400 वाला स्टॉक गया डायरेक्टली 54,000, वापस 54,000 से अटका, नीचे की साइड आया, जो प्रीवियस 34,000 का रेजिस्टेंस था उधर ही सपोर्ट लिया, उधर ही सीआईपी बना और वापस वहां से ऊपर गया। लेट्स लुक एट द सेल सेटअप। सेल सेटअप अंडरस्टैंड करते हैं कैसे चलता है। सेल सेटअप में भी सिमिलर है, जो प्रीवियस सपोर्ट था, मल्टीपल टाइम स्टॉक जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था उसको ब्रेक करता है डाउन साइड, वापस ऊपर की साइड आता है, उधर ही रेजिस्टेंस लेता है। वो कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस है, लो पे हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे और टारगेट होगा प्रीवियस स्विंग लो। ये आप या तो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो अगर एफएनओ स्टॉक है तो, और अगर कैश स्टॉक है तो आप अपनी होल्डिंग एग्जिट करके वो पैसा बचा सकते हो। दिस कुड बी अ ड्यूअल पर्पस ट्रेड एज वेल। लेट्स लुक एट गोदरेज कंज्यूमर, क्या हुआ, मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट ले रहा था 1030 1360 के रेंज पे, ब्रेक किया, वापस द रेजिस्टेंस लिया, एंड देन लुक एट इट, इतना स्मूथ ट्रेड, 1360 वाला स्टॉक आ गया 1080, 22% का फॉल। फ्यूचर में ये 100% का रिटर्न जनरेट करता है, क्योंकि आप 15 से 20% का मार्जिन देते हो, 100% का रिटर्न जनरेट हुआ है कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर में। लेट्स अंडरस्टैंड द शॉर्ट साइड सीआईपी का जो साइकोलॉजिकल रीजन है, क्या रीजन से ये ट्रेड चलता है। जैसे आप देख सकते हो 1380 का जोन है, जब मल्टीपल टाइम्स गोदरेज कंज्यूमर ने सपोर्ट लिया है और यही जोन से बाउंस करके वो अपसाइड का मुंह देता है हर बार। तो इस बार भी हुआ होगा कि लोगों ने 1380 के जोन में एंटर किया होगा लॉन्ग ट्रेड्स अपने, बट एक गैप डाउन के कारण मार्केट नीचे चला गया, और बहुत सारे लोगों का जब पे इधर बाइंग हुआ होगा वो एक लॉस पोजीशन में होंगे। तो व्हाट विल हैपन इज उनका सेफ एग्जिट या माइनर लॉस वाला एंट्री तभी होगा जब ये वापस रिटेस्ट करेगा और 1380 के जोन में आएगा। सो ये जोन में क्या होगा, जिन जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन किया होगा वो अपनी एग्जिट करेंगे लॉन्ग, और शॉर्ट पोजीशन उधर एक एक्टिव होगा। नेक्स्ट इज जिन जिन लोगों को एक एवरेज करना है, पोजीशन पोजीशन ऐड करना है, जिन्होंने इधर शॉर्ट किया होगा ऑलरेडी उनको अगर पोजीशन ऐड करना है तो इधर वापस एक और एक पोजीशन शॉर्ट के ऐड करेंगे। और थर्ड, हमारे जैसे लोग जिनको ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं पसंद, रिटेस्ट ट्रेडिंग पसंद है या सीआईपी पसंद है, वो भी इधर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे अपना, जिसके कारण एक स्विफ्ट डाउनसाइड मूव हमको देखने को मिलेगा और एक बहुत क्विक रिटर्न जनरेट होता है। सो दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड सीआईपी इन शॉर्ट साइड। लेट्स लुक एट अनदर ट्रेड, एचडीएफसी लाइफ, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था 700 के रेंज में, ब्रेक किया, वापस उधर रेजिस्टेंस लिया, 700 वाला स्टॉक डायरेक्टली 590 के बॉटम पे आ गया, 110 रुपीज का फॉल देखने को मिला है। आपका इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, आप शॉर्ट करोगे रफली 690 के लो पे, स्टॉप लॉस है 700 का, या 710 भी कंसीडर करो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 690 वाला स्टॉक हो गया 580 590, 20 पॉइंट्स का रिस्क, 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बना। 20,000 का भी रिस्क ले रहे हो तो 1 लाख का रिवॉर्ड बनता है ये ट्रेड पे। तो दीज आर वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड। अगर 2-3 ट्रेड काम भी नहीं करते तो आपके 3 ट्रेड मिला के भी 60,000 जाएंगे, बट एक भी चल गया तो वो 1,00,000 1,50,000 रुपए बना के दे सकता है आपको। सो ये हाई लो रिस्क और हाई रिवॉर्डिंग ट्रेड्स है। हिंदुस्तान कॉपर देखो, अगर आप
इसको शॉर्ट नहीं कर पाए, यू आर नॉट ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, और आपकी होल्डिंग है और आपको दिख रहा है सीआईपी बन रहा है, आप उसको अगर एग्जिट कर दोगे 360 पे आप एग्जिट भी कर रहे हो, तो आपको एक री एंट्री 200 के रेंज में मिल रहा है, 160 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 40% का फॉल देखने को मिला है। आपका होल्डिंग भी बच सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी आप फ्यूचर में शॉर्ट करो और पुट ऑप्शन खरीदो, यू कैन एग्जिट योर होल्डिंग एंड सेव मनी एज वेल। सेम चीज टाटा पावर में हुआ। ये तो सपोर्ट था, एक बार रेजिस्ट किया, गिरा, जो मैंने बोला फर्स्ट सीआईपी बहुत पावरफुल होता है, एकदम फास्ट रिटर्न जनरेट हुआ, वापस सेकंड टाइम आया, नीचे गिरा, वापस एक बार रीटेस्ट करने आया, एंड देन उधर से 90 वाला स्टॉक डायरेक्टली बॉटम पे 64 गया। इधर भी आपको एक 26 रुपीज का फॉल देखने को मिला है। सेम टाटा एलएचसी एज वेल, टाटा एलएचसी अभी एफएनओ में आ गया, पहले एफएनओ में नहीं था। अगर आपकी कैश होल्डिंग होती तो आप इधर आराम से 1400 पे एग्जिट करके कहीं की 700 950 पे एंट्री कर सकते हो। 550 पॉइंट्स आपके बच गए। इट इज अ गुड डाउन साइड फॉल, 20-25% का फॉल देखने को मिल रहा है। यू कैन सेव मनी एज वेल, इट इज नॉट कंपल्सरी शॉर्ट करो, आप अपनी होल्डिंग एग्जिट करके पैसा बचा सकते हो। सेम है, सपोर्ट ले रहा था, ब्रेक किया, रेजिस्टेंस पे आया, एंड देन यहाँ पे शॉर्ट किया। लेट्स लुक एट फोर्स मोटर्स, इधर क्या हुआ, मल्टीपल टाइम 8000 के जोन पे सपोर्ट ले रहा था, ब्रेक किया, 8000 पे रिटेस्ट किया, उधर से एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हुआ। अभी आप देखो 8000 का जोन इसका रेजिस्टेंस जोन बन गया था, मल्टीपल टाइम इधर आके अटक रहा था। उसने एक थोड़े टाइम बाद अप्रैल में वापस ब्रेक किया, 9200 गया, 8000 पे सपोर्ट लेना है, और उधर से देखो सिंगल साइड रैली 13350 तक गया। तो ये क्लियर एग्जांपल है कि सेम चार्ट में सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बनेगा, और अब सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन सकता है। सो लेट्स गेट ऑन द चार्ट, मैं आपको लाइव मार्केट में कैसे ढूंढते हैं वो दिखाता हूँ, कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। आई होप आप मेरा चार्ट देख पा रहे हो। अगर आप इधर देखोगे दाबर में, जो ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, ये जोन जब पे कैंडल मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके अपसाइड मूव दे रहा था, एक बार मार्केट ने उसको ब्रेक किया डाउन साइड, एंड देन यू सी ब्रेक किया, वापस 520 के जोन में आया। एक कैंडल के लो पे आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। एक स्विफ्ट डाउन साइड मूव देखने को मिला है, एक बहुत स्मूथ डाउन साइड मूव देखने को मिला है। इजी 64 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव था, और आपका रिस्क कितना था, 16 पॉइंट्स का, 16:64। एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड था जो आप इनिशिएट कर सकते थे दाबर में। लेट्स लुक एट अनदर वन। इधर आप देखोगे वापस डाबर ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, मल्टीपल टाइम्स इधर रेजिस्टेंस था, स्टॉक अटक रहा था। आप देखो एक बार दूसरी बार उसने इधर ब्रेक किया, प्रीवियस में इधर अटका था, इट केम अप, रिटेस्ट किया, सीआईपी बना। अब ये जोन में 545 के जोन में एंट्री इनिशिएट हुआ होगा, उधर से एक स्विफ्ट मूव मिला 625 तक का। आपका रिस्क कितना था, 530 तक का। 545 530 15 पॉइंट का रिस्क था, और 545 से डायरेक्ट गया 640 630 के जोन में, 80-90 पॉइंट्स का अपसाइड मूव देखने को मिला है। दिस इज ऑल्सो गुड ट्रेड। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, बंधन बैंक में अगर देखते हैं कभी बना हो तो। बंधन बैंक में अगर आप देखोगे, ये रहा, अभी रिसेंट में ही बना है। ओवर हियर बंधन बैंक में भी सीआईपी था, मल्टीपल टाइम्स बंधन बैंक ये जोन में अटक रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, एंड देन क्या हुआ, वन फाइन टाइम इट ब्रोक ऊपर की तरफ 170 तक गया, रिटेस्ट करने आया 155 के जोन में, एक कैंडल के हाई पे एंट्री होगा, स्टॉप लॉस होगा 152 का, 3 पॉइंट का रिस्क था, 155 से डायरेक्ट स्टॉक गया है 185 तक। तो इट इज अ गुड मूव, आपको 30 पॉइंट का मूव मिला, 3 पॉइंट का एसएल था, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड था। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, एचएफसीएल। अगर एचएफसीएल में कुछ बना हो तो लेट्स सी। यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग दिस, अब जितना रेगुलर फ्रीक्वेंटली देखोगे आपको उतना ही इजीली आइडेंटिफाई होगा ट्रेड, उतना इजीली आप ट्रेड ले पाओगे। ओवर हियर आई फाउंड अनदर वन, आई होप आपको भी दिख गया होगा। एचएफसीएल में आप देखो, ये एक जोन था जब मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा था एचएफसीएल का स्टॉक, ये 80 का जोन, 80 का उसने ब्रेक किया, 93 तक गया, अगेन वो 80 81 के जोन में आया, 85 पे आपका बाइंग होगा कैंडल हाई पे, स्टॉप लॉस होगा 80 का। और उधर से आप एक ट्रेड देखो, 4 पॉइंट का रिस्क था, डायरेक्ट 108 तक गया, 85 का स्टॉक 108 हो गया, दैट इज ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का मूव आपका अपसाइड मिला। और रिस्क 5 पॉइंट का था, 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बना है। ये सब बहुत इजी ट्रेड्स है, क्विक ट्रेड्स है, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स है, आप ये सब ट्रेड से फोकस कर सकते हो। दिस विल जनरेट योर गुड रिटर्न, फ्यूचर्स में तो और बेटर रिटर्न जनरेट होगा। लेट्स लुक एट ट्यूब इन्वेस्टमेंट, अगर इधर कोई ट्रेड दिखता है तो सी, या वी गॉट वन ट्रेड ओवर हियर। मल्टीपल टाइम्स इधर आप देखोगे तो सपोर्ट ले रहा था एच एस टिंडा का स्टॉक, एंड देन क्या हुआ, उसने ये जोन को ब्रेक किया, वापस रीटेस्ट करने आया, 3400 के लेवल्स पे शॉर्ट हुआ होगा,
150 150 पॉइंट्स का एसएल, डायरेक्ट 3200 से वो गया नीचे 2400 का हो गया। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड था। डाउन साइड में एक बहुत स्मूथ मूव देखने को मिला। लेट्स लुक एट अनदर स्टॉक कॉनकॉर। अगर कॉनकॉर में कोई सेटअप बना हो तो ओके, रिसेंट टाइम में भी आपको अगर, आई होप आपको भी क्लियरली दिख रहा हो जैसे मुझे दिख रहा है। विथ प्रैक्टिस आपको बेटर दिखेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप 10 20 30 से एग्जांपल्स निकालो बाई और सेल का, आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। आप देखो इधर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, मल्टीपल टाइम्स मार्केट 720 के जोन में अटक रहा था, उसने अपसाइड ब्रेक किया, वापस सपोर्ट लेने आया, एंड देन फ्रॉम हियर इट वेंट डायरेक्टली अप टू 815 820 के जोन तक। एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, IIFL। IIFL में आई होप वी सी सम एग्जांपल ओवर हियर। IIFL में यार सी, IIFL में तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखने को मिल रहा है। ये जोन देखो, मल्टीपल टाइम्स IIFL इधर सपोर्ट ले रहा था। ये जो 560 का जोन है, मल्टीपल टाइम्स यू कुड सी इधर सपोर्ट ले रहा था। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था IIFL के लिए। बट एक बार वापस वो उधर रिटेस्ट करने आया, ब्रेक किया एक बड़ा गैप डाउन के साथ, थोड़ा टाइम साइडवेज रहा, उधर रिटेस्ट करने आया 550 के जोन पे। क्लियर ये कैंडल के लो पे शॉर्ट था, हाई पे एसएल था। और इधर से देखो 525 वाला स्टॉक गया 400, और इन फ्यूचर आई होप और बड़ा गिरा है। आप देख सकते हो इधर 560 540 पे जो आपने शॉट लिया, 560 पे एसएल, 20 पॉइंट का एसएल, और स्टॉक अभी आप देखो 280 पे है। 560 वाला 280 ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। सो दिस इज हाउ, ये एक बहुत सिंपल सेटअप है बट येट वेरी इफेक्टिव। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल इफ वी हैव सिंजीन। सिंजीन में अगर आप देखोगे तो हियर इज अनदर सेटअप, सेम सेटअप, सिमिलर सेटअप है आपके पास। ये जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, ये अब जोन देखो 850 का ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, कैंडल हाई पे का स्टॉप लॉस है 864 स्टॉप लॉस है। अब शॉर्ट 815 पे इनिशिएट किए होगे, 815 864, रफली 50 पॉइंट्स का एसएल है। और 815 से आप डायरेक्ट देख सकते हो स्टॉक गया 647। इट इज अ गुड ट्रेड। आप रिस्क रिवॉर्ड टर्म्स में भी देखोगे तो एक बहुत अच्छा ट्रेड था। 40 पॉइंट्स का रिस्क और 180 पॉइंट्स का रिवॉर्ड, ऑलमोस्ट 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी सेटअप। आई होप आपको ये सेटअप समझ में आया होगा। इसका नाम चेंज इन पोलैरिटी है। आई वुड सजेस्ट आप थोड़े एग्जांपल्स देखो, खुद आइडेंटिफाई करो, पीपीटी में बनाओ, बाय सेल्स दोनों के एग्जांपल्स निकालो 10 10 ईच, एंड देन इम्प्लीमेंट इन मार्केट। आप आर्ली, डेली, मंथली, वीकली सब टाइम फ्रेम में ये ट्रेड कर सकते हो। आई वुड लाइक टू शो यू वन मोर थिंग। अगर आपको देखना है कि आपका जो मार्केट में ट्रेंड है कि वो बहुत स्ट्रांग है या वीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक ऐसा है, और दूसरा पैटर्न है जब मार्केट इज मेकिंग हाईज बट ऐसे तरीके से हाई बना रहा है मार्केट। आप कौन से वाले को बहुत स्ट्रांग कंसिडर करोगे? अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कौन सा वाला पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा वाला अप मूव ज्यादा सस्टेन करेगा? अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट वन विल सस्टेन मोर। व्हाई? आई विल शो यू। अब देखो इधर मल्टीपल टाइम CIP बना रहा है मार्केट। मार्केट जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक ही नहीं कर रहा, उस जोन पे सपोर्ट ले रहा है और ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो इन लाइव मार्केट इफ यू सी, कभी भी अगर मार्केट हायर हाइज बना रहा है बट जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं कर रहा और उधर से ही सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये मार्केट बहुत स्ट्रांग है और लंबे टाइम तक अपना अप मूव कंटिन्यू करेगा, क्योंकि वो जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक ही नहीं कर रहा, वैरस उधर वो एक सपोर्ट लेके अपसाइड मूव ले रहा है। बट इधर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई है, मार्केट उसको मल्टीपल टाइम्स ब्रेक कर रहा है। दिस इज एन इंडिकेशन कि ये स्ट्रांग मूव अप मूव नहीं है, दिस वन इज अ बेटर अप मूव और वेरी स्ट्रांग अप मूव। सो CIP आपको एक और एक इन्फॉर्मेशन और एक और एक कंफर्मेशन देता है कि अगर प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो रहा, स्टॉक उस पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके और ऊपर जा रहा है, उसका मतलब ये है कि वो स्टॉक बहुत स्ट्रांग है और आपको एक बड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है वो पर्टिकुलर स्टॉक में। CIP इज एन इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। आगे आने वाले वीडियोस में आई पुट अदर प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के वीडियोस और उसके जो सेटअप्स है। फॉर टुडेज वीडियो दैट्स इट। फॉर मोस्ट अपडेट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट हो ये कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, डू पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू।